गुड इवनिंग बच्चों। तो आज है अपना लेक्चर नंबर 5 वुमेन रिप्रोडक्शन का चला हुआ है, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो लेक्चर नंबर 5 है उसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो हमारा है एक तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये अपना लास्ट वाले लेक्चर में रह गया था, तो अभी पूरा कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें बात कर लेते हैं। एफएसएच होगा, एफएसएच वो एक्ट करेगा एफएसएच रिसेप्टर्स पे। ठीक है, और वो एफएसएच रिसेप्टर्स जो होंगे वो अटैच होंगे बच्चों, अटैच टू सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल से अटैच होंगे, सर्टोली सेल से। ठीक है, तो चलते हैं आगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सेक्रेशन होगा, किससे? रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से किसके पास, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो रहा है? जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब ये किस पे एक्ट कर रहा है? ये एक्ट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ये एक्ट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो सेक्रीट करेगी यहाँ से दो टाइप के हार्मोन। एक को मैं नाम दूंगा एलएच, या फिर दूसरा यहाँ पे होगा आईसीएसएच, तो दूसरा यहाँ पे होगा एफएसएच। ठीक है, ल्यूटिलाइनिंग हार्मोन, और दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये किस पे एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा बच्चों लेडिंग सेल पे। ठीक है, और जो लेडिंग सेल है वो क्या सेक्रीट करेंगे? वो सेक्रीट करेंगे टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा। उसके बाद जो एफएसएच है वो किस पे एक्ट कर रहा है? सर्टोली सेल्स पे। ठीक है, सर्टोली सेल्स पे एक्ट कर रहा है। अब सर्टोली सेल्स पे क्या होगा? अब यहाँ पे ये एक तो सेक्रीट आउट करेंगे एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड दूसरा होगा, दूसरा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे स्पर्मेटोजेनिक सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो एबीपी होगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो क्या कर रहा है? एंड्रोजन से बाइंड कर रहा है। एंड्रोजन क्या, टेस्टोस्टेरोन तो है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब अगर ये एक्सेस में हो रहा है, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर ये एक्सेस में हो रहा है, ये एक्सेस में हो रहा है, तो ये सेक्रेशन करवाएंगे किसका? इनहिबिन का। इनहिबिन हार्मोन है जो कौन सेक्रेट करता है? सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब इनहिबिन क्या करेगा? इनहिबिन इसको नेगेटिव फीडबैक देगा, साथ में इनहिबिन इसको नेगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है, और ये नेगेटिव फीडबैक है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से ओवरऑल अपनी क्या बन रही है? नेगेटिव फीडबैक बन रही है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बताऊंगा मैं सारी चीजें। अगर देखो टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल कंडीशन में है तो वो फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा? जैसे स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। अगर वो एक्सेस में हो रहा है, एक्सेस टेस्टोस्टेरोन, मैं बोल सकता हूं एक्सेस टेस्टोस्टेरोन, तो ये भी क्या करेगा? ये भी ओवरऑल नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब देखो जैसे जो भी हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं तो हॉर्मोन्स हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की फीडबैक देते हैं। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीटोसिन को छोड़ के। तो देखो
हाइपोथैलेमस रिलीज करवा रहा है जीएनआरएच को, यानी कि ये हमारी चल रही है पॉजिटिव फीडबैक, ये हमारी चल रही है पॉजिटिव फीडबैक, ये हमारी चल रही है पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, अब जो सेक्रेशन हो रहा है उसको डिक्रीज करेगा, और पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, सेक्रेशन को बढ़ाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक ऐसे हमारी चलती है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो उसके बाद हम चल रहे हैं, नेक्स्ट है जो हमारा, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखो पहले तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई क्यों ज्यादा टाइम लगा रहा है। भाई क्यों ज्यादा टाइम लगा रहे हो। कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ फीमरी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है बच्चों। कुछ इस टाइप से, ठीक है। फीमरी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ एग को, समझने के लिए जस्ट, ये बच्चों समझने के लिए बना रहा हूँ जस्ट, ठीक है। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे एग बना रहा हूँ मैं, सॉरी ओवरी, नॉट एग। दोनों टाइप मैंने ओवरी बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लिया, यहाँ से निकल रहा है अपना। देखो बच्चों बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से, ये अंदर दिखाया मैंने यूट्रस को, यहाँ से कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो पोर्शन है, जबकि इसको तो ना थोड़ा सा हम दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना देते हैं। जैसे बच्चों समझने के लिए है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ से कुछ इस टाइप से, यहाँ से फिर कुछ इस टाइप से। अगर प्रॉपरली बनाएंगे तो कुछ इसी टाइप से आएगी, ठीक है। प्रॉपरली अगर बनाएंगे तो कुछ इसी टाइप से आएगी। जस्ट समझने पे फोकस करना है हमें, ठीक है। देखो अब जो ये वाला रीजन है, ये वाला, ये वाला, ये तो सब दिखा रहे हैं फिमरी, ये तो दिखा रहा है बच्चों फिमरी को शो कर रहे हैं। यहाँ पे जो पोर्शन होगा, ये शो करेगा अपना इनफंडिबुलम, ये शो करेगा अपना इनफंडिबुलम, ठीक है। और जो ये वाला देखो, ये फेलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ अप्रोक्सीमेट, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन बना रहा है अपना एम्पुला, ये वाला रीजन अपना बन रहा है एम्पुला। देखो एक्चुअली में जो डायग्राम है वो तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाए तो कुछ इस टाइप से हम बना पा रहे हैं। यहाँ पे ये वाला जो रीजन होगा, इसको बोल दिया हमने इस्थेमस, ठीक है। उसके बाद ये वाला
ये जो पोर्शन होगा ये शो करेगा तुम्हारा फंडस को या फिर बॉडी को तुम बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा, जो ये वाले पोर्शन है ये शो करते हैं लिगामेंट्स को। ठीक है। और जो मैं यहाँ से कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ, देखो यहाँ से ये ब्रॉड लिगामेंट होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे। ठीक है। अगर प्रॉपरली हम डायग्राम को समझेंगे तो यहाँ पे जो ये व्हाइट व्हाइट कलर का दिखाया मैंने, ये पूरा क्या है अपना, ये ब्रॉड लिगामेंट है। ब्रॉड लिगामेंट बोल लो या फिर तुम इसको पेरिटोनियल लिगामेंट बोल लो। पेरिटोनियल लिगामेंट। ठीक है। या तुम इसको ब्रॉड लिगामेंट बोल लो या फिर पेरिटोनियल लिगामेंट बोल सकते हो। ठीक है, दोनों नाम इसके हैं। अब जो लिगामेंट हो गए, ये देखो लिगामेंट्स हैं, बेसिकली क्या काम करवा रहे हैं, या फिर जो ब्रॉड लिगामेंट होगा यानी कि ओवरी ब्रॉड लिगामेंट से कनेक्ट होगी, किसके थ्रू होगी, वो कनेक्ट होगी तुम्हारी मीजोवेरियम। ब्रॉड लिगामेंट कई टाइप है, मीजोवेरियम। ठीक है। कई बार पूछा जा सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, नीट में पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ से क्वेश्चन पूछने की। ठीक है। मीजोवेरियम यानी कि इस रीजन से, ये देखो जो रीजन दिखाया हुआ है यहाँ पे, कैविटी भी मैं बताऊंगा, पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है। जो लिगामेंट्स हैं यानी कि इस वाले रीजन से मैं बोल सकता हूँ जो नर्व्स हैं वो पास हो रही हैं, साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो रही हैं, वो पास हो रही हैं। ये दोनों मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। यहां तक आई थिंक बात क्लियर होगी। उसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये बेसिकली ये जो रीजन शो कर रहा है बच्चों, ये शो कर रहा है यूट्रस को। ये शो कर रहा है यूट्रस को। हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे हर एक चीज की। ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये तुम्हारा शो कर रहा है सर्विक्स को, और जो ये वाला पोर्शन है ये वाला शो कर रहा है तुम्हारा वेजाइना। ठीक है। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा बच्चों, दैट इज ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा, ओवरी। अब जो ओवरी है ये हमें पता है ये पेयर में प्रेजेंट होगी। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो लिगामेंट्स होंगे, बेसिकली मैंने तुम्हें बताए हैं, और लिगामेंट्स में हम प्रॉपरली किसकी बात कर रहे हैं, पेरिटोनियल लिगामेंट की। पेरिटोनियल लिगामेंट की। ये क्या कर रहा है, ये ओवरी को पोस्टीरियर लेयर ऑफ ओविडक्ट, ठीक है, उससे कनेक्ट करके रखने का काम कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है, इसको यहां से कनेक्ट करने का काम। ठीक है। पेरिटोनियल लिगामेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज बताई है। उसके बाद आता है अपना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन आएंगे बच्चों, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फर्स्ट आ रहा है अपना ओविडक्ट्स, मैं बोल सकता हूँ, या फिर इसकी जगह तुम लिख सकते हो फैलोपियन ट्यूब्स, या फिर इसकी जगह तुम लिख सकते हो बच्चों फैलोपियन ट्यूब्स। सेकंड वाला, सेकंड में मैं बोल सकता हूँ, सेकंड पे होगी जो तुम्हारा यूट्रस, एक यानी कि यूट्रस होगा। थर्ड वाला एक ही क्या होगी, वेजाइन। ठीक है।
ये तुम्हारे आएंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। क्लियर? एक बार इसको देख लेना। यहां से चलते हैं फिर नेक्स्ट। यहाँ पे बच्चों स्टार्ट करें हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है मैंने अभी बताया था, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब के हमें पढ़ने हैं 3 पार्ट्स। कौन से? फर्स्ट वन कौन सा होगा? इनफंडिबुलम। सेकंड वाला कौन सा होगा? एम्पूला। थर्ड वन कौन सा होगा? इस्थीमस। इस्थीमस, ठीक है। ऐसे हमें हर एक पार्ट को डीपली या फिर मैं बोलूं कि कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ते रहना है, ठीक है। अब जो इनफंडिबुलम होगा वो क्या काम करेगा, और एम्पूला क्या काम करेगा, और जो इस्थमस है वो क्या काम करेगा, ठीक है। बेसिकली जो इनफंडिबुलम है वो क्या है? इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स एंड ऑफ ओविडक्ट, ठीक है। और ये बेसिकली क्या काम कर रहा है बच्चों? ये जो काम करेगा ये कॉन्स्टिट्यूट करके रखता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स जो स्ट्रक्चर होगी दैट इज फिम्बरी। और जो फिम्बरी है वो क्या काम कर रही है? वो कलेक्शन का काम करती है, ठीक है। कलेक्शन का काम कर रही है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कलेक्शन ऑफ एक्स बोल सकते हैं। एम्पूला, यहाँ पे तुम्हें नोट करनी है बात, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है बच्चों, याद रखना, एम्पूला रीजन के अंदर, ठीक है। ये वाला कौन सा होता है? इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द यूट्रस, ठीक है। और ये क्या काम करवा रहा है? बेसिकली मूवमेंट ऑफ एग, मूवमेंट ऑफ एग। अब मूवमेंट ऑफ एग किसकी तरफ करवा रहा है? मूवमेंट ऑफ एग टुवर्ड्स यूट्रस। यानी कि ये अगर मैं बताऊं तो ये कहां प्रेजेंट है बच्चों? ये हमारा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। ये हमारा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि जो ह्यूमन फीमेल बॉडीज के अंदर जो सीलेमिक एग, ठीक है, जो सीलेमिक एग है वो क्या होता है? जब ओव्यूलेशन होगा, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ध्यान से सुना बच्चों, जब ओव्यूलेशन होता है तो एग है ना, एग रिलीज हो जाएगा, एग रिलीज इनटू पेरिटोनियल कैविटी, एग रिलीज इनटू पेरिटोनियल कैविटी। और पेरिटोनियल कैविटी यानी कि किसी कैविटी के अंदर कोई चीज क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, दैट इज सीलम। सीलम याद करो, एनिमल किंगडम में पढ़ते हो कैविटी, तो सीलम ही क्या, इसीलिए उसको हम नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ रहा है बच्चों अपना, ये हो गया सेकंड। सेकंड पे कौन आ रहा है? सेकंड पे आ रहा है अपना यूट्रस। अच्छा, यूट्रस से पहले हम चलते हैं, यू, यूट्रस से पहले हम चल पड़ते हैं, यहां से मैं इसको साफ कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने हैं। अब देखो, यहाँ पे सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट होगा, जो इस्थमस रीजन है ना, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है।
और वो इंपॉर्टेंट रोल क्या बनता है, वो इंपॉर्टेंट रोल बनेगा तुम्हारा किसके अंदर, जो सर्विक्स है और जो यूट्रस है, इन दोनों से। यूट्रस के दो पार्ट होंगे, एक अपर पार्ट तो दूसरा लोअर पार्ट। अब जो अपर पार्ट होगा यूट्रस का, वो तो क्या बनाएगा बच्चों, वो बनाएगा फंडस या फिर बॉडी बोल सकते हो, फंडस या फिर बॉडी बोल सकते हो। जबकि जो लोअर पार्ट होगा, लोअर पार्ट क्या बनाएगा बच्चों, सर्विक्स बनाएगा। ठीक है, अब सर्विक्स के भी क्या हो गए, दो रीजन मैं बोल सकता हूं। अब सर्विक्स के भी दो रीजन, एक को तुम बोल लो एक्सटर्नल ओएस और एक को तुम बोल लो इंटरनल ओएस। ठीक है, ये बातें ध्यान से सुनना, एक को बोल दो एक्सटर्नल ओएस तो दूसरे को बोल दो इंटरनल ओएस। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल ओएस होगा, सॉरी इंटरनल ओएस होगा, वो क्या करवाएगा, इट कम्युनिकेट्स, इट कम्युनिकेट्स यूट्रस विद सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स और यूट्रस के बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन करेगा, दैट इज इंटरनल ओएस। उसके बाद आ रहा है अपना एक्सटर्नल ओएस। एक्सटर्नल ओएस क्या काम करेगा बच्चों, ये कम्युनिकेशन बनाएगा, इट कम्युनिकेट्स, इट कम्युनिकेट्स बिटवीन सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है, सर्विक्स एंड वेजाइना के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम कौन करता है बच्चों, दैट इज एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं सेकंड, यूट्रस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में, यूट्रस के बारे में। अब यूट्रस में भी बेसिकली 3 लेयर्स प्रेजेंट है, बेसिकली 3 लेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो 3 लेयर्स कौन सी हैं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आउटर लेयर की, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आउटर लेयर की। अब जो आउटर लेयर होगी वो कौन सी है, आउटर लेयर होगी बच्चों दैट इज पेरीमेट्रियम, ये होगी तुम्हारी पेरीमेट्रियम। उसके बाद, उसके बाद है मिडल लेयर, यानी कि जो लेयर बीच में प्रेजेंट होगी, दैट इज, उसको मैं नाम दूंगा मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वन होगी दैट इज इनर लेयर, दैट इज इनर लेयर। ठीक है, उसका क्या नाम होगा बच्चों, उसका नाम होगा एंडोमेट्रियम, इसका नाम होगा एंडोमेट्रियम। ये भी मैं बोल सकता हूं सेक्रीशन है किसकी, म्यूकोसा का सेक्रीशन करवाती है। ठीक है, सेम मायोमेट्रियम। अब जो एंडोमेट्रियम होगी ना, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के पास दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, कौन से, एक को मैं नाम दूंगा सेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, एक को मैं नाम दूंगा सेक्रेटरी सेल्स, तो दूसरे कौन से होंगे, दूसरे में बोल सकता हूं ग्लैंडुलर। ठीक है, अब जो सेक्रेटरी सेल्स होंगे, सेक्रेटरी सेल्स ये क्या काम करेंगे बच्चों, सेक्रेटरी सेल्स काम करते हैं, इट फॉर्म्स liquid layer, it forms liquid layer that that nourishes, that nourishes and protect the egg, जो एग को नरिशमेंट और
प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, सेक्रेटरी सेल्स एक लिक्विड लेयर है ना, वो क्या करेंगे, एक लिक्विड लेयर की फिल्म बनाएंगे। मैं बोल सकता हूँ लिक्विड लेयर फिल्म, ये चीज हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इनके अलावा इसके पास और क्या है, इनके पास है क्या बोल सकते हैं, हाँ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो ये चीजें हमें जो याद रखनी है इसके बारे में। उसके बाद है, अब जो एंडोमेट्रियम होगी बच्चों, एंडोमेट्रियम इसका फंक्शन क्या होगा, इट इज ए साइट वेयर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट गेट्स इम्प्लांटेड, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है। ठीक है, याद रखना एंडोमेट्रियम वॉल का फंक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये हो गया यूट्रस, एंड इसके बाद है अपना थर्ड वन इज वेजाइना। अब देखो वेजाइना, ठीक है, बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, अब देखो वेजाइना को पढ़ेंगे तो वेजाइना में यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं इसको हम बोलते हैं यूल्वा, यूल्वा बोल लो या फिर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटिलिया। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, यूल्वा। ठीक है, ये नाम देते हैं। अब इसके अंदर आएगा क्या क्या, इसके अंदर आएगा क्या क्या, फर्स्ट मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, उसके बाद लेबिया माइनोरा, उसके बाद क्लिटोरिस, ठीक है, और यूरिथ्रल मेटस, यूरिथ्रल मेटस। ठीक है, इसके अंदर हमें ये चीज पढ़नी है एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया के अंदर। क्लियर, तो चलिए पढ़ते हैं फिर। मैं हेडिंग डाल लेता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो कोशिश करते हैं समझने की। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों समझने की। थोड़ा सा हम कुछ इस टाइप से, इस टाइप से बच्चे थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। ठीक है, प्रॉपरली बनाओ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मैंने बनाया है, ये वाला पोर्शन, इसको मैं नाम दूंगा मोनस प्यूबिस। ठीक है, हर एक चीज को बताऊंगा। उसके बाद जो फर्स्ट वाली लेयर मैंने बनाई है दैट इज लेबिया मेजोरा। ठीक है,
इसके अंदर वाली। देखो जस्ट मैं समझाने के लिए कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ। जो सेकंड वाली होगी दैट इज लेबिया माइनोरा। सेकंड वाली होगी बच्चों लेबिया माइनोरा। ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे इस रीजन पे ये प्रेजेंट होगी। इसको नाम दे दो क्लिटोरिस। इसको नाम दे दो बच्चों क्लिटोरिस। और इस रीजन में यहाँ पे वेजिनल ओपनिंग और इसके दोनों साइड ठीक है। जो येलो कलर से बनाई है मैंने, ये क्या है? डक्ट्स ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। यानी कि बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होगी लेटरल साइड। ठीक है। यहाँ पे अब कुछ समझना। अब देखो जो मोनस प्यूबिस है, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? एयर्स प्रेजेंट इन दिस रीजन एंड ये रीजन कैसा होगा तुम्हारा? सबक्यूटेनियस फैटी रीजन बोल सकते हो उसको। ठीक है। क्लिटोरिस प्रेजेंट पोस्टीरियर। ठीक है। पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है क्लिटोरिस। किस पे प्रेजेंट होती है? ऑन लेबिया मेजोरा पे। ठीक है। और फंक्शन क्या होगा इसका बच्चों? फंक्शन में इधर लिख रहा हूं। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जनरेट बोल सकते हो, जनरेट एक्साइटमेंट। ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जनरेट एक्साइटमेंट। कौन? क्लिटोरिस। उसके बाद लेबिया मेजोरा। अब जो लेबिया मेजोरा है, इसका जो आउटर सरफेस होगा, देखो जो लेबिया मेजोरा है ना, ये देखो बाहर वाली जो बनाई हुई है दैट इज लेबिया मेजोरा। इसका जो आउटर सरफेस है उस पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? उस पे प्रेजेंट होगी सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। ठीक है। एंड कुछ प्रेजेंट हो गए बच्चों वहां पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है। बात क्लियर? याद रखना सीबेसियस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? ऑयल। और जिसका इनर सरफेस होगा वो एयरलेस होगा। ठीक है। जिसका इनर सरफेस होगा इसका वो एयरलेस होगा, याद रखना। अब जो लेबिया माइनोरा इट इज द इंटीरियर टू द लेबिया मेजोरा के अंदर वाली जो साइड है। उसके बाद है, देखो मैंने यहाँ पे वेजिनल ओपनिंग बनाई है। यहाँ पे एक मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है। उस मस्कुलर लेयर को बच्चों नाम देते हैं हाइमन का। ठीक है। हाइमन। ठीक है। और हाइमन क्या है? इट इज नॉट रिलायबल टू हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स।
ठीक है, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही जो हाइमन है वो टर्न हुई है, ब्रेक हुई हो। ठीक है, अब बहुत सारी जो फीमेल हैं वो क्या कर रही हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हॉर्स राइडिंग कर रही हैं तो उस टाइम पे भी हाइमन है वो ब्रेक हो सकती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद अब जो हाइमन का बता चुका हूं मैं, अब उसके बाद है बर्थोलिन ग्लैंड। अब जो बर्थोलिन ग्लैंड है वो प्रेजेंट होंगी लेटरल टू द वेजाइना या फिर वेजिनल ओपनिंग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, वेजिनल ओपनिंग, क्लियर। ये क्या काम करेगी, इट सेक्रीट विस्कस अल्केलाइन फ्लूइड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या काम करेगी, इन जो लिक्विड है या फिर जो फ्लूइड है उसको सेक्रीशन का काम करती है। कौन, बर्थोलिन ग्लैंड। बात क्लियर, यहाँ तक आई थिंक बच्चों समझ में आया होगा। अब जो इसमें जो हमारा रहता है, इसमें और तो नहीं कुछ रहा अपना, आई थिंक यही था। आ देखो, यहाँ पे प्रेजेंट होगा एनस पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये है जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा यूरिथ्रल ओपनिंग। ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ मैं यूरिथ्रल ओपनिंग। दिस इज द वे टू यूरिनल। ठीक है, यूरिन का बाहर निकालना, दैट इज, ये प्रेजेंट कहाँ होगा, देखो ये वाला रीजन बता रहा हूं मैं, यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है, ये प्रेजेंट होगा टुवार्ड्स एंटीरियर साइड, याद रखना, एंटीरियर साइड पोस्टीरियर साइड। देखो, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, सामने वाली एंटीरियर साइड, बैक वाली पोस्टीरियर साइड, इसको याद रखना, कुछ बायोलॉजिकल जो टर्म्स है, यूरिथ्रल ओपनिंग। और एक होती है वेजिनल ओरिफिस। मैं कहाँ लिखूं, मैं यहां लिख देता हूं। एक को हम बोलते हैं वेजिनल ओरिफिस। ठीक है, यानी कि वेजिनल ओपनिंग, यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये वेजिनल ओरिफिस। ठीक है, इसमें क्या है, अब जो मैं बोल सकता हूँ, ये तो एंटीरियर साइड है, ये कौन सी साइड होगी बच्चों, पोस्टीरियर साइड। ये तुम्हें नोट करना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये चीज तुम्हें नोट करके चलनी है। उसके बाद है, यहां तक हो गया। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कुछ होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, सुनना ध्यान से, मेल के अंदर पेनिस, जबकि फीमेल के अंदर कौन काम करेगा, क्लिटोरिस। ठीक है, सिर्फ किसके लिए, मैं किसके लिए बता रहा हूं, ऑर्गन सेंसिटिविटी, ठीक है। उसके बाद मेल के अंदर कॉपर ग्लैंड होगी, जबकि फीमेल के अंदर बर्थोलिन ग्लैंड होगी। ठीक है, फीमेल के अंदर लेबिया मेजोरा, सॉरी यहां पे लिखना था इसको, ये मेल वाला पर्सन, यहाँ पे स्क्रोटम, और फीमेल में क्या, कौन सा ऑर्गन होगा जो इसकी तरह बिहेव कर रहा है, दैट इज लेबिया मेजोरा। ठीक है, तो ये है कुछ होमोलोगस ऑर्गन मैं बोल सकता हूँ, जो क्या कर रहे हैं, मेल में और फीमेल में कौन किसकी तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए।
बात क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे oogenesis, वो हम लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज वाले लेक्चर में इतना ही बच्चों, थैंक यू।